मोहतरम नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली में बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरे पर हंगामा बरपा हुआ। स्पीकर प्रसाद कुमार से मुखातिब करते हुए किए गए तबसरे पर माफ़ी मांगने की रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने दी तजावीज़। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में एमएलसी के कविता की यौम सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए जश्न का किया इनेकाद। दही हलकों में अब एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। स्टेट एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने कलेक्ट्रान से जूम मीटिंग का किया इनेकाद। बीआरएस एमएलसी के कविता की यौम सालगिरह के मौके पर बीआरएस सीनियर कायद रविंदर यादव ने समंदर के साहिल पर इनके मुजस्सिमे की तस्वीर कशी करते हुए अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए दी मुबारकबाद। ख़वातीन खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े। टीएनजीओस यूनियन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन तक़ारीब से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। जुडिशल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन निज़ामाबाद की जानिब से ज़िला अदालतुल अदलिया पर अज़ीमुल शान दावत इफ्तार का किया गया इनेकाद। वो ज़िला जज सुनीता कुंचाला व दीगर ने शिरकत करते हुए पेश की माह रमज़ान की मुबारकबादी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुडिशल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन निज़ामाबाद की जानिब से ज़िला अदालतुल अदलिया पर अज़ीमुल शान दावत इफ्तार का किया गया इनेकाद। वो ज़िला जज सुनीता कुंचाला व दीगर ने शिरकत करते हुए पेश की माह रमज़ान की मुबारकबादी। माह रमज़ान के मौके पर मुख्तलिफ दफातर व तंजीमों की जानिब से दावत इफ्तार फ़रोग़ भाईचारगी के लिए एहतमाम किया जाता है, जिसमें दफ्तर में मौजूद हर मजहब का शख्स शिरकत करता है। और इसी फ़रोग़ भाईचारगी के लिए हर साल की तरह रवा साल भी निज़ामाबाद जुडिशल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सदर सुजाता की क़यादत में रवा साल भी ज़िला अदालतुल अदलिया में एक अज़ीमुल शान पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी ज़िला जज सुनीता कुंचाला व दीगर मजलिस ने शिरकत करते हुए तमाम विकला व कोर्ट मुलाज़मीन के हमरा इफ्तार व अशाइया में शिरकत की और इस तरह की तकरीब के इनेकाद पर खुशी व मसरत का इजहार किया। इस तकरीब में बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़, सीनियर एडवोकेट कृपाकर रेड्डी, राजेंद्र रेड्डी, यूनुस खान, एम ए खयूम, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद अयूब, ज़ीशान रज़वी व दीगर विकला ने शिरकत की। इस तकरीब के इनेकाद के लिए तंजीम के सेक्रेटरी हरी प्रसाद खजांची, एम ए रशीद, सेक्रेटरी मोहम्मद अजहरुद्दीन, इरशाद व बुखारी, हुसैन, मोहम्मद नईम, इम्तियाज, मोहम्मद शाकिर, सैयद यूसुफ व दीगर ने तमाम शुरका की शिरकत के लिए मसरत का इजहार किया। ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करना पड़ा महंगा। ट्रैफिक सीआई प्रसाद ने नौजवान को पकड़ते हुए की कानूनी कार्रवाई। शहर के नौजवानों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नज़र रखी जा रही है और ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह का एक वाक़या पेश आया जहां के नौजवान की जानिब से रात के वक्त ऑटो ड्राइविंग की नुमाइश करते हुए ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। इस वीडियो की छानबीन करते हुए ट्रैफिक सीआई प्रसाद ने इस नौजवान को पुलिस स्टेशन तलब किया और इस नौजवान की काउंसलिंग की। इस मौके पर नौजवान के वालिद ने तमाम ही नौजवानों से अपील की कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे और खुद की जान के साथ खिलवाड़ न करे। हमारा बच्चा जो है सोए 3-4 दिन के नीचे टायर उठाया, समाटो का टायर उठाया। हमारा बच्चा टायर उठाया, सोते को मेरे को फोन करके बुलाया, तुम्हारे बच्चे को लेके अंडर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का बोले तो मैं आया यहाँ पे। आने के बाद जो है सो बच्चे को
फुल काउंसलिंग करके सीए साहब काउंसलिंग करके एक बार समझा के छोड़ दिए, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ते सीधा जेल को भेजते बोल के बोले। अब कोई भी रहो भाई ऐसा डायरा मेरा नक्को उठाओ, तुम्हारा देख के इनो कर रहे, इनका देख के दूसरे करते, जो खाली पीले कैसा है कुछ जाना चले जाते भाई 10-15 मिनट का है पर ये जाना चले जाते। भाई माफी चाहता हूँ, किसको भी कोई भी ऐसा नक्को करो गलत काम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन 1 करोड़ नमाजियों की आमद। मस्जिदुल हराम में उम्रा अदा करने आने वालों को मसनूई ज़हानत के जदीद निज़ाम से जोड़ दिया गया। मस्जिद नबी के इंतज़ामी उमूर के निगरान इदारे की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी के पहले दहे के दौरान मस्जिद नबी, इसकी छतों और साहनों में नमाजियों की तादाद 97,05,341 तक पहुँच गई। मस्जिद नबी की निगरान अथॉरिटी ने ट्रैफिक की हमवार रवानी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी और अतराफ के रास्तों पर निगरानी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जिनका मकसद ज़ायरीन और नमाजियों की आमदोरफ्त में सहूलत फराहम करते हुए मस्जिद नबी की राहदारियों तक रसाई की सहूलत फराहम की है। इस दौरान मस्जिद हराम में मसनूई ज़हानत की मदद से हक्काम ने उम्रा अदा करने वालों के लिए मदद शुरू कर दी। इन डिजिटल सर्विस का ये सिलसिला रमजानुल मुबारक से शुरू किया गया है। ख्याल रहे कि रमजानुल मुबारक के दौरान हरमैन शरीफैन में बहुत कसीर तादाद में उम्रा अदा करने वालों की दुनिया भर से आमद होती है। इनकी खिदमात के निज़ाम को फाल तर बनाने की हिदायत शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दी थी। मसनूई ज़हानत का ये इस्तेमाल इन्हीं हफायात की वजह से किया गया है। सऊदी अरब ने अमा अदायगी के लिए आने वाले तमाम अफराद को मसनूई ज़हानत से बने निज़ाम के साथ एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और ज़मीनी रास्तों से दाखिले के वक्त से ही शुरू कर दिया है। ये जदीद मसनूई ज़हानत की बुनियाद पर खिदमात का एक मरबूत सिस्टम है। इसका एहतमाम सऊदी अरब AI अथॉरिटी ने किया है। 24 घंटों के दौरान एक माहिर टीम अपना काम कर रही है ताकि खिदमात के तसलसल में किसी किस्म का खलल न आए। इस सिलसिले में बड़े से बड़े हुजूम को कंट्रोल करने का भी एहतमाम किया गया है। इस सारे निज़ाम को वज़ारत दाखिला के निज़ाम के साथ भी जोड़ दिया गया है। ये जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम मसनूई ज़हानत की बुनियाद पर उम्रा ज़ायरीन की एक सरगर्मी और नक्ल व हरकत का रिकॉर्ड रखता है और इसकी बुनियाद पर अपने तस्ये से आगाह करता है। सऊदी अरब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी का ये इंतहाई जदीद और मरबूत निज़ाम वज़ारत दाखिला और हरमैन शरीफैन में सिक्योरिटी के इदारे के बाहमी इश्तराक से तैयार किया गया है और इसमें 70 इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे हैं जिनसे बहरहाल उम्रा ज़ायरीन को गुजरना होता है। मस्जिदुल हराम की साफ़ सफाई के लिए 3,500 इक़दाम मुकर्रर। मस्जिदुल हराम में सफाई का काम महज 35 मिनट में मुकम्मल किया जाता है। इस दौरान ज़ायरीन के मालूमात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इबादत का सिलसिला जारी रहता है। सऊदी खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की जनरल अथॉरिटी का कहना है 3,500 कारकुनों पर मुश्तमिल सफाई कारकुनान की टीमें 12 खुसूसी वॉशिंग और 697 क्लीनिंग मशीनों की मदद से उमूर अंजाम देती है। मस्जिदुल हराम से सफाई के दौरान यौमिया 70 वेस्ट जमा किया जाता है, जो रश के दिनों में 100 टन तक बढ़ जाता है, जिसे 3,000 से ज्यादा वेस्ट कंटेनर्स में मुंतकिल किया जाता है। अथॉरिटी के मुताबिक सफाई का काम ज़ायरीन और नमाजियों की आमदोरफ्त को मुतासिर किए बगैर 24 घंटे जारी रहता है। सफाई के कामों में माहौल दोस्त मवाद इस्तेमाल किया जाता है। इन बेहतरीन इक़दामात का असल मकसद ज़यूफ़ुर रहमान की देखभाल, इनकी सेहत और सेफ्टी को बरकरार रखना ताकि वो आसानी और आराम के साथ अपनी इबादत अदा कर सके। वाज़ेह रहे कि मस्जिदुल हराम में जदीद तरीन फतवा रोबोट मुतारिफ करा दिया गया है, जो मुतअद्दिद ज़ुबानों में ज़ायरीन को मजहबी सवालात के जवाबात देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मुकाम मस्जिदुल हराम इस माह रमज़ान एक जदीद तरीन रोबोट मुतारिफ करा दिया गया है, जो अपनी खुसूसियत की बिना पर फतवा रोबोट करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मनारा बैकन नामी ये रोबोट बेक वक्त मुतअद्दिद ज़ुबानों में ज़ायरीन को मजहबी सवालात के जवाबात देता और नमाजियों को मदद फराहम करता है। ये रोबोट एक हुकूमती डेटाबेस से जोड़ा गया है और इसी की मदद से शरीयत से मुताल्लिक़ रहनुमाई फराहम करता है। सवाल पूछने वालों की मजीद रहनुमाई और मदद के लिए उलमा के साथ वीडियो कॉल्स भी करवाता है। रोबोट का डिज़ाइन इस्लामी तर्ज सजावट से हम-आहंग है, जो 2 मुक़द्दस मसाजिद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़न तामीर की अक्कासी करता है। हरमैन शरीफैन मजहबी उमूर इदारे के सरबराह अब्दुल रहमान अल सदीस ने मसनूई ज़हानत से चलने वाली मशीन मनारा बैकन रोबोट का इफ्तिताह किया। आला तालीमी इदारे हुकूमत के निशाने पर, नई एजुकेशन पॉलिसी तशवीशनाक। JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामे मलिया इस्लामिया के मसाइल हल किए जाए, पार्लियामेंट में कांग्रेस का मुतालबा।
कांग्रेस के राज्य सभा रुकन इमरान प्रताप गढ़ी ने हुकूमत पर आला तालीमी इदारों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामे मलिया इस्लामिया के मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया और कहा कि हुकूमत इन इदारों को बदनाम करने के लिए गैर अखलाकी हथकंडे अपना रही है। JNU में नारेबाजी और तशद्दुद के वाक़यात का हवाला देते हुए इमरान ने कहा कि कुछ नकाबपोश अफराद यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर नारेबाजी करते हैं और हैरान किन बात यह है कि दिल्ली पुलिस आज तक इन अफराद की शनाख्त नहीं कर पाई। इन्होंने मजीद कहा कि एक नकाबपोश खातून की भी शनाख्त नहीं हो सकी, जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत बाविखार तालीमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने जामे मलिया इस्लामिया के तुलबा पर पुलिस लाठी चार्ज का जिक्र करते हुए कहा कि तुलबा आज भी इस दर्द को नहीं भूले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बाज़ BJP अरकान पार्लियामेंट के मुतनाज़ा बयानात पर भी इन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि ऐसे बयानात न सिर्फ तालीमी दुश्मनी का सबूत है बल्कि अक़लियती तुलबा को निशाना बनाने की कोशिश भी है। BJP रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम ने हाल ही में AMU में होली के मामले पर मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा था कि जो लोग होली की मुखालिफत करेंगे इन्हें ऊपर लोग भेज दिया जाएगा। इस बयान पर इमरान प्रताप गढ़ी ने सख्त तनकीद की और हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस रहनुमा ने नई तालीमी पॉलिसी NEP को भी हदफ तनकीद बनाया और कहा कि ये पॉलिसी अमीर और गरीब के दरमियान फर्क को मजीद बढ़ा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम को नजकारी की तरफ ले जा रही है, जिससे गरीब तुलबा के लिए आला तालीम हासिल करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। महोदय, PM श्री विद्यालय को लेकर के बहुत बातें हुई। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि गाजीपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां वीर अब्दुल हमीद विद्यालय है धामूपुर गांव में। पिछले दिनों PM श्री कंपोजिट स्कूल का नाम लेकर के उस स्कूल का नाम बदल दिया गया। उसके सहारे भी सांप्रदायिकता परोसने की कोशिश की गई। जब सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा खड़ा हुआ, हम सारे लोगों ने आवाज उठाई, तब फिर से बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नाम बदल करके पुनः उसका नाम वीर अब्दुल हमीद, जो परम चक्र विजेता हैं, उनके नाम पे करने का काम किया। ये इस योजना के थ्रू भी सांप्रदायिकता को जो परोसने का काम किया जा रहा है, उसको मंत्री जी के संज्ञान में है यह बात या नहीं, और रोकने के लिए क्या काम करेंगे। कंधा कुर्ती उर्दू मीडियम जिला परिषद हाई स्कूल के तुलबा इकराम का मुतासिरकिन साइंस मेला। मंडल रंजल के कंधा कुर्ती उर्दू मीडियम जिला परिषद हाई स्कूल में 12 मार्च 4 शंबे को मुनक़िदा साइंस मेला मुतासिरकिन रहा। तुलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रेजेंटेशंस का एहतमाम किया, जिसमें HM जनाब अब्दुल करीम साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात दिए और हुक्मे हजरात जजेस में जाकिर अहमद सर, सैयद अत्तर सर, हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल कंधा कुर्ती, सरोजनी मैडम, मुजाहिद अली सर, इलियास अहमद सर, अमीनुल्लाह खान सर, जबीन टीचर, सुमैया टीचर, जवेरिया टीचर मौजूद थे और तुलबा इकराम की कारकर्दगी से बेहद मुतासिर हुए। तेलंगाना बजट की 19 मार्च को पेशकशी, 27 मार्च तक बजट सेशन, 17 मार्च SC ज़मराबंदी और 18 मार्च BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल की पेशकशी। BAC इजलास में फैसले। तेलंगाना का सालाना बजट बराए मालियाती साल 2025 ta 2026 तेलंगाना असम्बली और कौंसिल में 19 मार्च को पेश किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का बजट पेश करेंगी। असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में 27 मार्च तक असम्बली बजट सेशन के इनेकाद का फैसला किया गया। स्पीकर G प्रसाद कुमार, सदर नशीन कौंसल G सुखेंदर रेड्डी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर उमूर मुखन्ना D श्रीधर बाबू, BRS अरकान हरीश राव और प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर पार्टियों के अरकान ने शिरकत की। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले के मुताबिक कल 13 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस होंगे। 14 मार्च को होली की तातील रहेगी। 21 ta 26 मार्च मुख्तलिफ महकमेजात के मुतालबात ज़र पर मुबाहिस होंगे और 27 मार्च को तसर्रुफ बिल मंजूर किया जाएगा। 16 मार्च को इतवार की तातील रहेगी। 17 मार्च को ऐवान में SC ज़मराबंदी के हक में बिल पेश किया जाएगा, जिस पर मुबाहिस होंगे। 18 मार्च को तबकाती सर्वे और BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश किया जाएगा, जिस पर मुबाहिस पर हुकूमत का जवाब होगा। 19 मार्च को बजट पेश होगा, जबकि 20 मार्च को तातील रहेगी। 21 मार्च से बजट पर मुबाहिस का आगाज होगा। बताया जाता है कि BRS अरकान ने बजट सेशन को कम अज कम 20 दिन तक जारी रखने का मुतालबा किया। बरनी मंडल के मुकाम पर BRSP जिला कोऑर्डिनेटर एजाज के ज़ेर क़यादत तेलंगाना जागृति सदर मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद BRS MLC के कविता की यौम सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
برنی منڈل کے مراکز پر BRSP ضلع کوآرڈینیٹر اعجاز کے زیر اہتمام تلنگانہ جاگرتی صدر متحدہ ضلع نظام آباد BRS MLC کے کویتا کی یوم پیدائش تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کے کویتا کو ریاستی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز کرنے کے تعلق سے دعا گو ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں BRS پارٹی سے تعلق رکھنے والے قائدین جی لکشمن، شیخ آصف، مہندر ریڈی، رچپا، اے ہری کرشنا، شرون مدیراج، راجیش گوڑ، عاکف گنیش، سوریا ومشی و دیگر نے شرکت کی۔ درپلی منڈل کے مقام پر تلنگانہ جاگرتی آشا جوتی کے کویتا کی 48ویں یوم پیدائش تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ درپلی منڈل کے مراکز پر تلنگانہ جاگرتی آشا جوتی کے کویتا کی 48ویں یوم سالگرہ کو تلنگانہ مجسمے کے پاس کیک کٹ کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر TRS قائدین کے علاوہ سابقہ MPP این ساریکا ہنومنت راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے والے KCR کی دختر کے کویتا کی یوم پیدائش تقاریب کو شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کیک کٹ کرتے ہوئے جشن منایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کویتا مستقبل میں مزید یوم سالگرہ تقاریب کو شاندار پیمانے پر مناتے ہوئے اعلیٰ عہدے حاصل کر کے تا حیات تک عوام کی خدمت کرنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں درپلی کے سابقہ MPP این ساریکا ہنومنت ریڈی، منڈل کے سابقہ صدر کے علاوہ سابقہ نائب سرپنچ بھرت رانی بجنا کے علاوہ تلنگانہ جاگرتی قائدین و دیگر نے شرکت کی۔ بالکنڈہ منڈل کے مراکز پر 10th کلاس امتحان کی تیاری کرنے کے طریقہ کار کا ایجوکیشن آفیسر B راجیشور نے لیا جائزہ۔ بالکنڈہ منڈل کے مراکز پر ایجوکیشن آفیسر B راجیشور نے آج بایولوجی امتحان کی تیاری کے طریقہ کار کا اس سے متعلقہ اساتذہ صاحبین پرشانت شنکر کے ہمراہ جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کی 15 تاریخ سے اسکول آدھے دن ہی کام کریں گے اور ان کے اوقات کار میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جانے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں حکومت کے احکامات کے مطابق 15 مارچ سے اسکول کے اوقات کار صبح 8 بجے سے 12:30 ہو جائیں گے اور 23 اپریل یعنی تعلیمی سال کے آخری دن تک یہ وقت رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ SSC پبلک امتحانات کے لیے 10th کلاس کے طلباء کو تیار کرنے کے لیے خصوصی کلاسز کا انعقاد عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets, and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room, and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ تمام کا استقبال ہے۔ SFI کے زیر اہتمام ضلع کلکٹر دفتر کے روبرو دھرنے کا کیا گیا انعقاد۔ بھارت ودیارتھی فیڈریشن SFI راجنہ سری سلہ ضلع کمیٹی کے زیر اہتمام ریاستی بجٹ میں تعلیمی شعبے کے لیے 30% فنڈز مختص کرنے کے لیے آج ضلع کلکٹر دفتر کے روبرو دھرنے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بعد ازاں AO کو ایک یادداشت حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر SFI راجنہ سری سلہ ضلع صدر و سیکریٹری جی کلیانی ملا رپو پرشانت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں تعلیمی شعبے کے لیے 30% فنڈز مختص کرتے ہوئے فوری طور پر محکمہ تعلیم کے وزیر کو تقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ تعلیمی شعبے کے لیے درکار فنڈز مختص نہ کرنے کی وجہ سے تعلیمی شعبے کی حالت ابتر ہو جائے گی اور اس کے علاوہ گزشتہ کچھ سالوں سے وظائف نہ آنے کی وجہ سے طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پروگرام میں ضلع نائب صدر جے منوج کمار، ضلع کمیٹی اراکین سائی بھرت شیوا، راہل سریدھر سائی کمار، مدھو و دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ اسمبلی میں BRS MLA جگدیش ریڈی کی جانب سے کیے گئے تبصرے پر ہنگامہ برپا ہوا۔ اسپیکر پرساد کمار کو مخاطب کرتے ہوئے کیے گئے تبصرے پر انہوں نے معافی مانگنے کا وزیر سریدھر بابو و کانگریس MLA سے مطالبہ کیا۔ پہلے مرحلے کے طور پر جگدیش ریڈی اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان تمام اراکین کو یکساں موقع فراہم کرتا ہے اور ہمارے طرف سے اعلیٰ شخص کے طور پر اسپیکر ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ ایوان آپ کا ذاتی نہ ہونے کے تعلق سے تبصرہ کیا۔ ایوان کے نصب و ضبط کے خلاف جگدیش ریڈی خطاب کرنے پر اسپیکر نے اعتراض کیا۔ جگدیش ریڈی کے تبصرے پر کانگریس اراکین کی جانب سے اعتراض
एतराज़ करते हुए इनकी जानिब से किए गए गुमराहकुन बयानात को वापस लेने का इजहार किया। गांधी खानदान के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात है, तस्वीर कशी करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने मीडिया के साथ चिट चैट का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि अपोजिशन कायद केसीआर गवर्नर के खुतबे में शिरकत नहीं की। असम्बली में मशावरत के लिए शिरकत करने के ताल्लुक से कहते हुए इन्होंने लिमिटेशन फॉर साउथ कहते हुए तबसरा किया। वो रियासत के लिए ज़रूरी होने के बावजूद भी मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से खातिर खवा तवज्जो न देने का इजहार किया। सीएम ने कहा कि तेलंगाना में भारत सीमित के नाम से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 60 मुमालिक से अवामी नुमाइंदों को मदऊ करने का इजहार किया। नौजवानों में पेशा वाराना महारत को फ़रोग़ देने के लिए दही हल्के में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का क़याम अमल में लाने का फैसला करने का इस महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने किया इजहार। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में इस महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने जूम मीटिंग के तहत इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि अब तक रियासत में ATC 70 मराकिज़ की तामीर मुख्तलिफ मराहिल में जारी है और इसी तर्ज पर ITF ATC सेंटर न होने वाले हर एक दही इलाके असम्बली सेगमेंट में कम अज कम एक एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से हुकूमत ने फैसला किया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कायम किए गए ATC सेंटर की तामीर के लिए मौजू मुकाम अराजी की निशानदही करते हुए जामे तफसीलात से मुल्लाहिका रिपोर्ट को फौरी तौर पर पेश करने की कलेक्टरान को ताकीद की। रियासत में तकरीबन 45 ATC मराकिज़ को दही इलाकों व हलकों में क़याम अमल में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी करने का इजहार किया। BRS MLC के कविता की यौम सालगिरह के मौके पर BRS के सीनियर कायद रविंदर यादव समंदर के साहिल पर पहुँचते हुए इनके मुजस्सिमे की तस्वीर कशी करते हुए दी मुबारकबाद। BRS सीनियर कायद रविंदर यादव ने BRS MLC के कविता की यौम सालगिरह के मौके पर समंदर के साहिल पर इनके मुजस्सिमे की तस्वीर कशी करते हुए अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला कविता की आज यौम पैदाइश के मौके पर BRS के सीनियर कायद रविंदर यादव समंदर के साहिल पर पहुँचते हुए इनके मुजस्सिमे की तस्वीर कशी करते हुए अनोखे तरीके से के कविता को यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। ख़वातीन को खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। तेलंगाना नॉन गेजेटेड अहदेदारान यूनियन के ज़ेर एहतमाम जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में आलमी यौमी ख़वातीन तकारीब मुनक़िद की गई है, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शमा रोशन करते हुए तकारीब का आगाज़ किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि ख़वातीन को खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ते हुए तरक्की करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि किसी भी शोबे में रहने वाली जिम्मेदारी को फरामोश न करें और दस्तियाब में रहने वाले मौक़े से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए आगे बढ़ने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात कर रही है। इसकी एक ताज़ा मिसाल ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की है और कैंटीन चलाने वालों के यूनिफॉर्म की सिलाई करने की जिम्मेदारी हवाले करने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि ख़वातीन अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते हुए आगे बढ़ने का इजहार किया। रंगों का त्यौहार होली को पुरअमन माहौल में मनाने की CP साई चैतन्य ने अवाम को की ताकीद। निज़ामाबाद CP साई चैतन्य ने कहा कि पुरअमन माहौल में अपने अरकान खानदान के साथ रंगों का त्यौहार होली मनाने की अवाम को ताकीद की और कहा कि होली के मौके पर रिवायती रंगों का इस्तेमाल करते हुए जोश व खरोश के साथ होली का त्यौहार मनाया जाए। इन्होंने कहा कि कल यानी 6 मार्च सुबह के अवलिन साथों ठीक 6 बजे से दोपहर के औकातकार 12 बजे तक तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जाए। वो दिलचस्पी न रखने वाले अफराद के अलावा मोटरसाइकिल गाड़ियों पर रंगों का छिड़काव करना मुनासिब नहीं है और अवामी मुकामात पर दीगर को परेशानी का सबब बनने के साथ साथ बदअखलाकी का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इजहार किया। This meeting is రేపు మనకి హోలీ పండుగ ఉంటుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం రేపు మనకి పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో 2వ శుక్రవారం వాళ్ళ ప్రార్థనలు కూడా ఉంటాయి. హోలీ అంటేనే మనకి రంగుల పండుగ అండి. సో రంగులతో బాగా కోలాహలంగా చేసుకుంటారు. పోలీస్ సైడ్ నుంచి ఫ్యూ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఫ్యూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అందరికీ ఇక్కడ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. ఒకటి వన్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మార్ సైడ్ ఈస్ కుదిరినంత వరకు మనం న్యాచురల్ కలర్స్తో హోలీని జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అది మన యొక్క ఆరోగ్యానికి అది మంచిది. అది వన్ ఇంపార్టెంట్ రిక్వెస్ట్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. అండ్ ఈ సెలబ్రేషన్స్ కూడా హోలీ రిగార్డింగ్ రంగుల కలర్స్ రిగార్డింగ్ సెలబ్రేషన్ కూడా మార్నింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్లో అయ్యేటట్టు చూసుకుంటే కూడా దట్ వుడ్ బి మచ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ఆల్. రెండో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ వీ వాంటెడ్ టు టెల్ ఇస్ ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. సిటీ పోలీస్ యాక్ట్లో మాకు అధికారాలు ఉంటాయి. దానిలో సెక్షన్ 22 కింద ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారం
ఎవరికైతే ఇష్టం లేని వాళ్ళకి రంగులు పొలవడం కానివ్వండి, వాళ్ళ మీద నీళ్లు పోయడం కానివ్వండి, లేదంటే కొన్ని ఈ ఇష్టం లేని ఏరియాస్లో తిరగడం కానివ్వండి, కొంతమంది కొన్ని లొకాలిటీస్లో వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు రంగులు వేయడం, అక్కడికి వెళ్ళి కావాలని చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తే దాని మీద వాళ్ళ మీద స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ ఉంటుంది. దానికి సెక్షన్ 22 ఆఫ్ సిటీ పోలీస్ యాక్ట్లో మాకు అధికారం ఉంది. దానికి ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అట్లానే ఈ హోలీ సందర్భంగా ఈ ర్యాష్ డ్రైవింగ్లు కానివ్వండి రోడ్ల పైన ఆర్ ఎనీ అదర్ స్టంట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే ఎనీవే ఇట్ ఈస్ బ్యాన్ అండ్ విల్ బి మోర్ స్ట్రిక్ట్ ఆన్ దెమ్. రేపు స్పెషలైజ్డ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టీమ్స్ అండ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా జరుగుతుంది. సో దట్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ ట్రయింగ్ టు డ్రైవ్ వెహికల్ అంటే వాహనాన్ని మందు తాగేసి అంటే దాని యొక్క ప్రభావంలో ఎవరైనా వెహికల్ తోలినా కూడా వాళ్ళని ఇమీడియట్ మీద వాళ్ళని పట్టుకోవడం, వాళ్ళ మీద యాక్షన్ చేయడం తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. मोहम्मद मुदस्सिर क़मर बाहैसियत लेक्चरार अपने ओहदे का लिया जायज़ा, दोस्त अहबाब की जानिब से पेश की गई मुबारकबादी। आज गवर्नमेंट लेक्चरार की हैसियत से मोहम्मद मुदस्सिर क़मर ने जूनियर कॉलेज खिले में अपने ओहदे का जायज़ा हासिल किया। इस तरह इन्होंने बॉयज़ कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल खालिक के हाथों ओहदे का जायज़ा हासिल किया। इस मौके पर प्रिंसिपल बॉयज़ कॉलेज बालकुंडा मोहम्मद रसीउद्दीन असलम, कांग्रेस कायद एजाज अहमद मसूद, सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन, मोहम्मद अफसर खान, M.A. माजिद व इनके वालिद मोहम्मद नईम क़मर, अब्दुल हलीम क़मर, साबिक़ा मार्केट कमेटी डायरेक्टर व दीगर मौजूद थे। बादजा इन्होंने DIEO दफ्तर पहुंचते हुए इनसे मुलाकात की। मोहम्मद मुदस्सिर क़मर की इब्तदाई तालीम ज़िला करीम नगर में हुई। बाद इन्होंने क्रिसेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम से SSC कामयाब किया। फिर इंटरमीडिएट काकतिया जूनियर कॉलेज से मुकम्मिल करते हुए PhD पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से ज़ेर तालीम है। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली में BRS MLA जगदीश रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरे पर हंगामा बरपा हुआ। स्पीकर प्रसाद कुमार से मुखातिब करते हुए किए गए तबसरे पर माफ़ी मांगने की रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने दी तजावीज़। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में MLC के कविता की यौम सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर BRS कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए जश्न का किया इनेकाद। दही हलकों में अब एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। स्टेट एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने कलेक्ट्रान से जूम मीटिंग का किया इनेकाद। BRS MLC के कविता की यौम सालगिरह के मौके पर BRS सीनियर कायद रविंदर यादव ने समंदर के साहिल पर इनके मुजस्सिमे की तस्वीर कशी करते हुए अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए दी मुबारकबाद। ख़वातीन खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े। TNGOs यूनियन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन तक़ारीब से ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। जुडिशल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन निज़ामाबाद की जानिब से ज़िला अदालतुल अदलिया पर अज़ीमुल शान दावत इफ्तार का किया गया इनेकाद। वो ज़िला जज सुनीता कुंचाला व दीगर ने शिरकत करते हुए पेश की माह रमज़ान की मुबारकबादी। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।